आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप सब अपने घरों में इस लॉकडाउन के समय पे खुश होंगे और प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि जो प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम बैठकर हम पूरे परिवार के साथ मिलकर उसके साथ समय बिताएं, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी आराधना को करें और उसके वचनों को पढ़कर और वो समझें कि प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब अपने घरों में कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें, प्रभु के साथ अब समय बिता रहे होंगे, स्तुति आराधना कर रहे होंगे और जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं वो हम बहुत अच्छी तरह सीख भी रहे होंगे। और चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने समय को प्रभु के साथ बिता रहे हैं और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम प्रभु के जैसा बनना चाहते हैं। इस वजह से हम प्रभु के साथ अपने समय को बिता रहे हैं और ताकि हम प्रभु के वचनों से सीख सकें कि प्रभु का कैरेक्टर या प्रभु में कैसे क्या क्या अच्छाइयाँ थी जो हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है, या ऐसे प्रभु में क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए ताकि हम अपने प्रभु के जैसा बन पाएँ। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें हैं और हम बात भी कर चुके हैं पहले उस बारे में कि हमें कैसी आदतें प्रभु जैसी होनी चाहिए और कैसी आदतें नहीं होनी चाहिए, और आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। मगर आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो प्रभु के जीवन में नहीं थी और वो हमारे जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु जैसे बने, लोग हमसे प्यार करें जैसे लोग प्रभु से प्यार करते थे, वैसे हमें एक आदत है जो प्रभु में बिल्कुल भी नहीं थी, मगर हम इंसानों में वो आदत बहुत मामूली मतलब बहुत पाई जाती है। हर एक इंसान में ये आदत पाई जाती है, मगर वचन कहता है ये आदत हम में से किसी में नहीं होनी चाहिए। आज हम ऐसी एक आदत के बारे में बात करेंगे और हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं उसका सेकंड पार्ट आपके पास लेके आया हूँ ताकि हम और अच्छे से उसको समझ सकें। और वो आदत है जो हमारे अंदर जो आदत नहीं होनी चाहिए, वो आदत है किसी को जज करने की, किसी का न्याय करने की। हम बहुत जल्दी किसी दूसरे का न्याय करना शुरू कर देते हैं। हम ये जानते हुए भी कि हम पापी हैं, तब भी हम दूसरे का न्याय करना छोड़ते नहीं हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम दूसरे का न्याय करें, दूसरे को जज करें, हम वो मौका कभी भी नहीं छोड़ते। और बहुत आसानी से हम किसी दूसरे इंसान को जज कर देते हैं उसके काम के वजह से। और भी अलग अलग तरीके से हम आज बात करेंगे कैसे हम किसी को जज करते हैं। जब मैंने वचन पढ़ा तो मेरे को 3 सबसे बड़ी चीज़ें जो निकल के आई, हम किस तरह किसी को जज करते हैं, वो मैं आज आपके सामने बांटूंगा। जो प्रभु ने मुझे सिखाया है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को जज करता है, ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को जज करता है। आज हम उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें जिस बिहाव पे लोग जिस चीज़ के लोगों को जज नहीं करना है। क्योंकि हम जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो ये हमें ज़रूरी है कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये मानते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो आदतें होनी चाहिए जो हमारे पिता के अंदर है। ऐसी बहुत सी आदतें हैं, मैं पहले ही बता चुका और आगे भी हम इस बारे में सीखेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं। उनमें से एक आदत है किसी को जज करना, जो हम बहुत आसानी से कर देते हैं, जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं, तो प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे दूसरे का न्याय करें। बाइबल में बहुत जगहों पे ऐसी बात लिखी है कि किसी को न्याय मत करो, किसी का न्याय मत करो। ये हक सिर्फ प्रभु को दिया गया है। किसी का न्याय करना का काम सिर्फ प्रभु का है। हम इंसान होने के नाते किसी का न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वचन ही कहता है कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। और अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम कैसे किसी और इंसान का न्याय कर सकते हैं। जब हम खुद ही सही नहीं हैं तो हम कैसे किसी और इंसान को बोल सकते हैं कि आप सही हो। जब हम खुद ही गलतियां करते हैं तो कैसे हम किसी और दूसरे इंसान को बोल सकते हैं कि आप गलती मत करो। जब हम खुद ही पाप करते हैं, हम चोरी करते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, अपनी नज़रों को गलत जगहों पे ले जाते हैं, और हम कैसे फिर किसी और को बोल सकते हैं कि आप ये काम मत करिए। मेरे प्रियो, किसी दूसरे का न्याय करना बहुत आसान होता है, मगर ये सोचिए कि जब प्रभु अगर हमारा न्याय करना शुरू कर दे तो हम कहाँ पे खड़े होंगे।
क्योंकि वचन ही कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी थी, हम सब उस समय पापी थे। और मेरा मानना है कि जब यीशु मसीह ने हम अपने जान हमारे लिए दी, हम उस समय पापी थे, तो हम आज भी पापी ही हैं। हम आज भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम आज भी बहुत सारे पापों को करते हैं, जिन पापों की वजह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपनी जान दे चुके हैं। वो हम उन पापों को आज भी करते हैं। कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसे पाप होंगे जो हमने छोड़ दिए हैं करने, बस कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ पाप हमारे अंदर आज भी हैं ऐसे जो हम आज भी करते हैं। और वचन कहता है जब तक तुम खुद धर्मी नहीं हो, जब तक तुम खुद परफेक्ट नहीं हो मेरी नज़र में, वचन प्रभु की नज़र में अगर तुम परफेक्ट नहीं हो, तो तुम कैसे किसी और का न्याय कर सकते हो। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा, शायद इस वचन से आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएं, समझ जाएं इस बात को। रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 21 से 24 आयत तक। रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 21 से 24 आयत तक हम पढ़ेंगे अभी। वचन हमें कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू तो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। जैसे इस वचन में लिखा है कि जब तू किसी को कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो तू क्या खुद भी मूर्ति पूजा नहीं करता है? तू दूसरे को सिखाता है कि चोरी नहीं करना, मगर क्या तू भी चोरी तो नहीं करता है? तू दूसरे को सिखाता है कि तूने झूठ नहीं बोलना, तूने पाप नहीं करना, तूने अपनी इस आंखों से गलत चीज़ों को नहीं देखना, अपने इस होठों से गलत बातों को नहीं निकालना। हम सिखाते तो हैं लोगों को, मगर क्या हम भी उन चीज़ों से दूर हो गए हैं? सोचने वाली बात है। और अगर इस चीज़ की वजह से कि अगर किसी को इंसान हमें आके बोले कि आप हमें कहते हैं कि चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर आप जब शाम को अपने घरों में जाते हैं तो आपके घरों में आप लड़ाई करते हैं। आप हमें कहते हैं कि दारू नहीं पीनी है, कोई भी गलत चीज़ हमारे को खानी पीनी नहीं है, और जब आप अपने घरों में जाते हैं तो आप शराब पीकर जाते हैं और गंदी गंदी चीज़ों को खा के जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होती है। सोचिए अगर एक इंसान किसी चर्च में जाके या किसी और भी जगह जाके लोगों को ये बोले कि दारू पीना गलत है, नशा करना गलत है, लड़ाई झगड़ा करना गलत है, मगर वही आदमी अगर अपने शाम को घर में जाए और लोगों को पता चले कि वही इंसान शराब पी के अपने घर गया है और अपनी बच्चों से, बीवी से लड़ रहा है, तो कैसा होगा? वही सोचिए दूसरी तरफ एक इंसान जो अपने पुराने पापों को, अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा है, वो अपनी सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आ गया है। और जब उस अपने पीछे छोड़ के आया उन सब चीज़ों को, और जब वो आज प्रभु का काम कर रहा है, और जब आज प्रभु का वो काम कर रहा है, तो आज भी लोग उसके पुराने पापों की वजह से, उसके पुराने जीवन की वजह से उसका न्याय करते हैं, उसमें दोष निकालते हैं, उसकी निंदा करते हैं उन कामों के वजह से जो पिछले जीवन में किया करता था। जो पाप उसने अपने पुराने जीवन में किए हैं, आज भी लोग उस पापों की वजह से उस इंसान का न्याय करते हैं, उस इंसान की निंदा करते हैं कि तू तो इतना बेकार आदमी है, तो अपने पुराने पापों में इतना खो रखा था, पुराने जीवन में अपने इतने पाप किया करता था। आज के समय पे भी लोग उन लोगों को जज करते हैं उनके पापों की वजह से, वो पाप जो अपने पुराने जीवन में किया करते थे, वो पाप जिनका उनके आज के जीवन से, आज के दिन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो पाप प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक नया जीवन दे दिया है, मगर इंसान होने के नाते हम आज भी प्रभु यीशु मसीह से भी आगे बढ़कर उसकी निंदा करते हैं। जिन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया है, उन पापों की वजह से आज हम किसी एक इंसान की निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि किसी को भी जज करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हमारे को ये बिल्कुल नहीं करना कि हम किसी इंसान को न्याय करें उसके पापों की वजह से, चाहे तो वो आज भी पाप करता हो, चाहे वो पाप जो उन्हें पिछले जीवन में किए हों, यीशु मसीह को जानने से पहले या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से पहले। हम वचन में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान को किन किन तरीकों से जज करता है।
ऐसे कौन सी चीज़ है जिस वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को जज करता है कि तू परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय, वचन में आगे बढ़ेंगे और हम पहला तरीका देखेंगे कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को जज करता है, जो बाइबल में भी बताया है हमको कि कैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान को जज किया। पहला हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 53 से 56 आयत तक। मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 53 से 56 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जब यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले हैं? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब बातें कहाँ से मिली? हालेलुया। पहला जो चीज़ है जिस वजह से जिस चीज़ के लिए हम किसी दूसरे इंसान को जज करते हैं वो है उसका फैमिली बैकग्राउंड। जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, जैसे यीशु मसीह जब आराधनालयों में वचनों को बांट रहे थे, जब यीशु मसीह आराधनालयों में उन लोगों को, वो जो लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ पे उन लोगों को बोल रहे थे कि तुम अपने पापों से छुटकारा के पाओ, अपने पापों को पीछे छोड़ के आओ। जब वहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहे थे कि अपने पापों से माफ़ी मांगो, घुटनों पे आओ, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो क्षमा किए जाएं, तुमने जो गलतियां करी है वो क्षमा की जाए। जब यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को बोल रहे थे कि वचनों पे ध्यान दो, जो यीशु मसीह आपको कहते हैं करने के लिए वो करो, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो, अपने पापों को पीछे छोड़ो, अपने पापों को का अंगीकार करो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, मददगार की जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत करना सीखो, किसी पे दोष न लगाओ, किसी की गलती पे उसको जज न करो, किसी का न्याय मत करो। जब यीशु मसीह माफ़ी के बारे में बात कर रहे थे, जब यीशु मसीह उद्धार के बारे में बात कर रहे थे, उसी समय जो वहाँ पे लोग थे वो ये बोल रहे थे कि ये इंसान जो एक बड़ाई का बेटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे जज करता है उसके फैमिली बैकग्राउंड में, और वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह को भी जज किया गया उसके फैमिली बैकग्राउंड में कि ये तो एक बड़ाई का बेटा है। मेरे प्रियो, वहाँ पे ये लोग उसको बोलना चाहते थे, यीशु मसीह को ये दर्शाना चाहते थे कि कैसे एक बड़ाई का बेटा माफ़ी के बारे में बात किया कर सकता है, कैसे एक बड़ाई का बेटा एक उद्धारकर्ता बन के आ सकता है, कैसा एक जो बड़ाई का बेटा है वो कैसे किसी को बोल सकता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूँ, कैसे एक बड़ाई का बेटा ये बोल सकता है कि मैं मरे हुए को जिंदा करता हूँ, कैसे एक बड़ाई का बेटा बोलता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, मेरे पीछे हो लो तो तुम परमेश्वर के राज्य में जाओगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अच्छी बातें उन लोगों को बता रहा था, उसी समय पे कुछ लोगों का ध्यान इस पे बात पे था कि कैसे एक बड़ाई का बेटा, इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी यीशु मसीह ने अपने आप को एक बड़ाई का बेटे के रूप में नहीं बताया। आप बाइबल को पढ़िए, मगर यीशु ने जब भी अपने आप को इंट्रोडक्शन दिया तो उसने यही बोला कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, जो चुना हुआ हूँ, जो इस दुनिया में भेजा गया हूँ, वो सिर्फ आपके पापों के लिए, कि आपके पापों के वजह से मैं सूली पे चढ़ाया जाऊँ। जब यीशु मसीह अपनी पहचान ये परमेश्वर के बेटे में बोल रहे थे, उसी समय जो लोग थे वो बोल रहे थे कि ये तो एक बड़ाई का बेटा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है, इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया। जिसका पिता एक बड़ाई है, जो लकड़ियाँ काट के उससे टेबल बनाता है, मेज बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है, अलग अलग चीज़ें बनाता है, उसके बेटे में इतना ज्ञान कहाँ से आया। मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता का जो बैकग्राउंड था, उसका प्रभु यीशु मसीह के पिता का जो काम था, प्रभु यीशु मसीह का जो बैकग्राउंड था, लिखा है कि वो मरियम जो एक साधारण स्त्री थी, उसका बेटा कैसे इतने अद्भुत अद्भुत बातें कर सकता है। यीशु मसीह को उन लोगों ने उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जज करना शुरू कर दिया कि एक बड़ाई का बेटा कैसे हमें ये बातें बोल सकता है कि तुम उद्धार पाओगे अगर तुम परमेश्वर के राज्य में जाओगे, अगर तुम परमेश्वर के वचनों पे चलोगे, मेरे पीछे हो जाओगे ताकि मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य तक ले जाऊं। कैसे एक बड़ाई का बेटा ये बातें कर सकता है। क्योंकि उनका सोचना था अगर यीशु मसीह जब आने थे तो शायद वो एक राजा के तौर पे आते, और राजा के तौर पे आते तो एक राजा के घर में जन्म लेते,
और जब वो एक राजा के जन्म में लेते तो वो तब उनका हक बनता था बड़ी बड़ी बातें करने का, क्योंकि तब उनको अच्छे टीचर्स के पास भेजा जाता सीखने के लिए। मगर वचन हमें बताता है कि उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो अपने पिता से सीखा है और वो हमारे लिए एक टीचर है, वो हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, जब वो बातें लोग बोल रहे थे, ये एक साधारण सा इंसान है, ना एक राजा की तरह लगता है, ना एक ज्ञानी की तरह लगता है, मगर तब भी इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें कैसे किया कर सकता है, कैसे कर सकता है? जब वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह का न्याय कर रहे थे, उसको जज कर रहे थे उसकी फैमिली बैकग्राउंड पे, उस समय प्रभु यीशु मसीह का ध्यान था कि जो मैं लोगों को बोल रहा हूँ, लोग उस बातों पे चल सके, उनको सीख सके, उसको अपना सके, ताकि जो मैं उनको बोल रहा हूँ वो अपने जीवन में अपना सके, अपने जीवनों को पिछले जीवन से मोड़कर, अपने पिछले पापों से मोड़कर नए प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान लगाए और परमेश्वर पे ध्यान लगा सके, ताकि वो उद्धार पा सके। वो यीशु मसीह उस समय उद्धार की बातें किया कर रहे थे, मगर लोगों का ध्यान था कि ये एक साधारण सा इंसान जो एक बड़ई के घर में जन्म हुआ है, इसका हक कैसे बनता है कि ये उद्धार की बातें करे? इसका हक कैसे बनता है कि वो बड़े बड़े ज्ञानवानों को ये बताए कि आपका ज्ञान यहीं का यहीं रह जाएगा अगर तुम प्रभु के पीछे नहीं चलोगे। मेरे प्रियो, आज के समय पे भी कितने मैंने देखा है प्रभु के जो दास होते हैं, कितने लोग होते हैं, जब वो अपने पीछे बैकग्राउंड को छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं तो उनका कितनी बार न्याय किया जाता है। उनका न्याय किया जाता है कि तुम्हारी फैमिली तो कितनी बेकार है, तुम्हारी फैमिली में कितने झगड़े होते हैं, तुम अपने घरों के झगड़े नहीं सुलझा सकते और आज तुम हमें ज्ञान बांटने आए हो कि तुम प्रभु के पीछे चलो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसी का न्याय मत करिए, किसी भी तरह किसी का न्याय मत करिए। किसी के फैमिली बैकग्राउंड में, किसी का फैमिली बैकग्राउंड से उसका न्याय मत करिए। कौन कितना पैसे वाला था, कौन कितना गरीब है, इससे किसी का न्याय मत करिए। कोई क्यों कितने गरीब फैमिली से आता है, तेरा पिताजी कितने गरीब हैं, कितनी तेरी माता कितनी साधारण जीवन जीती है, तेरे पिता एक सब्जी बेचने का काम करते हैं, कोई सफाई का काम करते हैं, और तू आज हमें उद्धार की बातें बता रहा है। कितने प्रभु के दासों का लोग इस तरह से मजाक बनाते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके लोग किसी दूसरे लोगों का न्याय करें। और दूसरी चीज जिस वजह से एक इंसान का दूसरे इंसान का न्याय करता है, वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 3 उसका 1 से 10 हम पढ़ेंगे अभी। प्रेरितों के काम उसका 3 उसका 1 से 10 आयत तक। इसको मैं आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं, मैं इसको ऐसे आपको बता देता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, तो हम जानते हैं कि चेले अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग काम किया करते थे उस टाइम पे। जैसे हम जानते हैं कि पतरस एक मछुआरा था, वैसे और भी चेले थे। सबके बारे में बाइबल में नहीं बताया गया है कि सारे चेलों के बारे में कि वो क्या क्या करते थे। तब भी कुछ चेलों के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या प्रोफेशन किया करते थे या क्या काम वो अपने जीवनों में किया करते थे यीशु मसीह को चुनने से, यीशु मसीह ने जब उनको चुना उससे पहले। मेरे प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना एक मंदिर में जा रहे थे, तो उस समय कुछ लोग उठाकर एक जन्म से लंगड़े इंसान को उस मंदिर में लाए। और जब वो पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जा रहे थे, उस समय वो इंसान जो जन्म से लंगड़ा था और भिखारी था, उस समय वो पतरस से और यूहन्ना से भीख मांगने को शुरू हो गया, भीख मांगना शुरू हो गया। और जब उन्होंने, पतरस ने और यूहन्ना ने उसको देखा, तो वो उसके पास आए और भिखारी ने से उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो पतरस और यूहन्ना ने बोला, हमारे पास तेरे को देने के लिए सोना और चांदी तो नहीं है, मगर जो हमारे पास है तुझे देने के लिए हम वो तुझे देते हैं। तू यीशु मसीह के नाम से चल और चलना शुरू कर दे, उठ जा और चलना शुरू कर दे। वचन हमें बताता है कि उसके घुटनों में जान आ गई और वो खड़ा हो गया। उसके बाद वो मंदिर में चला गया। हम इसकी एक आयत 10वीं आयत को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। मेरे प्रियो, जब उस भिखारी को, लंगड़े भिखारी ने जब चंगाई पा ली और जब वो अपने शहर में गया, अपने घर की तरफ गया, तो लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही है
वही भिखारी है, वही जो लंगड़ा है, जो भीख मांगा करता था, उसको देखकर जब लोगों ने उसको देखा, शायद उससे बात करी होगी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हुआ, तुझे चंगाई कैसे मिल गई, तो वो जब उसने बताया होगा कि पतरस नाम का एक इंसान है, एक यूहन्ना नाम का एक इंसान है, जिनके पास मैं गया भीख मांगने, मगर उन्होंने मुझे भीख तो ना दी, मगर उन्होंने मुझे चंगाई दे दी। मेरे प्रियो, जब उन्होंने उस लोगों को ये बताया होगा तो उसमें लिखा है लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक सवाल हमारे आगे खड़ा होता है कि वो लोग आश्चर्यचकित क्यों हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हुए कि उस इंसान ने, उस भिखारी ने चंगाई पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आश्चर्यचकित इसलिए हुए कि उस भिखारी ने, उस लंगड़े ने चंगाई उससे पाई जो उन लोगों की नजर में एक मछुआरा था, पतरस। मेरे प्रियो, वो सोच रहे होंगे कि कैसे जो एक मछुआरा है वो कैसे एक इंसान को चंगाई दे सकता है, एक मछुआरा है वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातें कर सकता है, कैसे एक मछुआरा उद्धार की बातें कर सकता है, कैसे एक मछुआरा प्रभु यीशु मसीह के राज्य को फैलाने की बातें कर सकता है। वो जब ये सोच रहे होंगे कि एक मछुआरा कैसे ये एक चंगाई दे सकता है, ये बात सुनकर, ये बात सोचकर वो आश्चर्यचकित हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो जो काम भी वो पहले किया करते थे, जब यीशु मसीह ने उनको चुना तो अपने पुराने कामों को छोड़कर, पीछे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए। आज हम अपने पुराने जीवन में क्या काम किया करते थे, हमारे पुराने जीवन में हम कैसे थे, उसको देखकर, उस वजह से आज भी हमारा जजमेंट होता है। आज भी लोग हमें न्याय करते हैं, आज हमें लोग जज करते हैं कि हम पुराने जीवन में कैसा जीवन जिया करते थे या क्या हम काम किया करते थे। मेरे प्रियो, जब ये सब बातें चल रही थी और जब ये पतरस को बुलाया गया, आगे हम पढ़ते हैं कि पतरस को बुलाया गया, तो शायद मैं सोचता हूं कि ऐसा हुआ होगा कि जिसने पतरस को बुलाया था उसने पतरस को बोला होगा कि तू तो एक मछुआरा है, तू कैसे आश्चर्य कर्म कर सकता है, कैसे तू उद्धार की बातें कर सकता है, कैसे तू लोगों को ये बोल सकता है कि तुम यीशु मसीह के पीछे आओ तो तुम चंगाई पाओगे। तू एक मछुआरा होके कैसे किसी लंगड़ा, जो जन्म से लंगड़ा है, उसको कैसे तू चंगाई दे सकता है। मेरे प्रियो, शायद पतरस ने बोला होगा कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, मैं जो जिसको तू बोल रहा है कि मैं मछुआरा हूँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं मछुआरा जो हूँ मैं अब नहीं हूँ। मैं मछुआरा पहले था, जब यीशु मसीह ने मेरे को चुना था उससे पहले मैं मछुआरा था। शायद उससे पहले मैं ये आश्चर्यक्रम नहीं कर सकता था, उससे पहले मैं उद्धार की बातें नहीं किया करता था, उस समय मैं यीशु मसीह के राज्य की बातें नहीं किया करता था। मगर जब यीशु मसीह ने जिस दिन मुझे चुना, जब मैं मछली पकड़ने गया था और मेरे जीवन में जब आश्चर्यक्रम हुआ, उस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में चुन लिया, यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। उस दिन के बाद मैं फिर मछुआरा नहीं रहा। उस दिन के बाद मैंने मछली पकड़ना छोड़ दिया। उस दिन के बाद जैसे यीशु मसीह ने बोला था कि आओ मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊं, मैं आज लोगों को चंगाई देता हूं, मैं लोगों को यीशु मसीह के पास लाता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई देता हूं। मेरे प्रियो, आज भी हम जो काम किया करते थे, हो सकता है हम हमारे पुराने जीवन में चोरी किया करते थे, हो सकता है हमारे पुराने जीवन में हम अलग गंदे गंदे तरीकों के कोई काम किया करते थे, मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमारा पुराना जीवन था। मगर आज भी लोग हमारे को अपने उस जीवन के हिसाब से जो हम जिया करते थे, जो काम हम पुराने जीवन में किया करते थे, उस काम के हिसाब से लोग हमें आज भी जज करते हैं। कैसे एक मछुआरा चंगाई दे सकता है, कैसे जो एक इंसान चोर था, कैसे वो आज यीशु मसीह के बारे में बात करता है। मेरे प्रियो, किसी इंसान को उसके जो काम वो किया करता था अपने पुराने जीवन में यीशु मसीह को चुनने से पहले, कभी उस इंसान को अपने उस काम के वजह से कभी उसका न्याय मत करिए, कभी उसमें दोष मत निकालिए, कभी उसकी निंदा मत करिए, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने पुराने जीवन में यीशु मसीह के चुने जाने से पहले, यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने से पहले वो चोरी किया करता था। वो बहुत छोटे छोटे काम किया करता था। आज इंसान की नज़र में बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसान को बहुत छोटे लगते हैं। किसी इंसान का न्याय मत करिए कि तू तो पहले गंदे गंदे काम किया करता था, झाड़ू लगाया करता था, सब्जी बेचा करता था,
और भी काम थे जो तू किया करता था, मगर आज तू उद्धार की बातें करता है। मेरे प्रियो, जिस दिन हमने यीशु मसीह को चुन लिया उस दिन हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। उस दिन हम अपने पुराने जीवन में चोर नहीं रहते हैं, मगर अब उसके बाद जब यीशु मसीह के चुने जाने के बाद हम यीशु मसीह के बच्चे हो जाते हैं। और यीशु मसीह के जब हम बच्चे हो जाते हैं तो वो हमें हक देते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से, अपने पिता यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कामों को करें, लोगों को चंगाई दें, लोगों की बीमारियों को दूर करें। आज आपको और मेरे को भी वो प्रभु यीशु मसीह हक दे के गए हैं कि अगर हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम उसके नाम से लोगों को चंगाई दें, उसके बारे में लोगों को बताएं, उसके दोबारा आने की खुशी के बारे में लोगों को बताएं, उसके दोबारा आने से पहले लोगों को तैयार होना है, हम ये बताएं। लोग हमारा न्याय करेंगे। हम अपने पुराने जीवन में कैसे भी पुराना जीवन जिया करते थे, क्या काम किया करते थे, लोग हमारा न्याय करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप और मैं प्रभु के बच्चे हैं, हमें नहीं करना किसी का न्याय मेरे प्रियो। और तीसरी बात, जिस चीज़ की वजह से किसी इंसान का न्याय होता है वो है उसके पुराने पाप जो अपने पुराने जीवन में किया करता था। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए किसी इंसान का न्याय होता है वो है उसके पुराने जीवन में किए हुए पाप, उसके पुराने जीवन में की हुई गलतियाँ, उसके पुराने जीवन में की हुई जिस चीज़ की वजह से वो शर्मिंदा है। वो पुराने जीवन में लोग जो होते हैं, जो प्रभु को चुन लेते हैं, वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ कर आ जाते हैं, अपने पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ के आते हैं, उनकी माफ़ी मांग कर, उनकी क्षमा पाकर वो आगे यीशु मसीह में बढ़ जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज भी लोग पुराने पापों के वजह से, पुरानी गलतियों की वजह से आज भी लोग दूसरे लोगों का न्याय करते हैं मेरे प्रियो। वो गलतियां जो उन्होंने पीछे छोड़ दी है, वो गलतियां जिनकी उन्होंने पहले ही प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांग ली है और उनको क्षमा मिल भी गई है। जब यीशु मसीह ने पापों को क्षमा कर दिया है, उससे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर आज लोग उन्हीं पापों की वजह से जिनकी उनको क्षमा मिल चुकी है, आज उन पापों की वजह से आज लोग शर्मिंदा करते हैं। हर एक इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, हर एक इंसान का कोई ना कोई पुराना जीवन होता है जहाँ से निकल के वो आता है, जहाँ से यीशु मसीह उसको चुनते हैं मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह उसको चुन लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना जीवन पुराना हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है बीती हुई बातें बीत चुकी है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं सबको नहीं कर देता हूँ। पुरानी बातें बीत गई, तुम्हारे पुराने पाप बीत चुके हैं, देखो मैं इनको एक नया कर देता हूँ मेरे प्रियो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए बुलाया और जब यीशु मसीह खाने के लिए बैठे तो वचन हमें बताता है कि उस समय एक ऐसी स्त्री आई जो व्यभिचार किया करती थी। एक स्त्री वहाँ पे आई जब वो व्यभिचार किया करती थी, और जब वो वहाँ पे आई जहाँ यीशु मसीह बैठते हैं तो वो अपने साथ एक बहुत महंगे परफ्यूम को, इत्र को लेके आई और उस इत्र से वो यीशु मसीह के पैरों को धोने लगी। उस इत्र के द्वारा और उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उसके द्वारा वो अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को धोने लगी मेरे प्रियो। जब वो यीशु मसीह के पैर को धोने लगी तो वहां पे खड़े हुए फरीसी ने अपने दिमाग में सोचा कि अगर यीशु मसीह को ये पता होता कि ये स्त्री कौन है, तो यीशु मसीह अगर परमेश्वर के बेटे होते तो उसको पता होता कि ये स्त्री कौन है। मेरे प्रियो, जब वो फरीसी यीशु मसीह पे दोष लगा रहा था कि शायद ये परमेश्वर का बेटा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये परमेश्वर का बेटा होता तो ये उसे पता होता कि ये स्त्री कौन है और ये स्त्री से दूर हो जाता। उसे पता होता कि ये स्त्री कितने पाप किया करती थी, व्यभिचारिणी थी, तो ये उस व्यभिचारिणी से दूर हो जाता, क्योंकि वचन कहता है जहाँ यीशु है वहाँ पे पाप के लिए कोई जगह नहीं है। मगर मेरे प्रियो, जब फरीसी अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोच रहे थे, उस समय यीशु मसीह का ध्यान उस स्त्री के आंसुओं पे था कि वो उसके आंसू दिखा रहे थे कि वो अपने पुराने जीवन को सरेंडर कर रही है, अपने पुराने जीवन से उसको पछता रही है कि वो अपने पुराने जीवन कैसे जिया करती थी। मगर वो आज मेरे पास आई है, यीशु मसीह के पास आई है, तो एक क्षमा की तलाश में आई है, क्षमा की उम्मीद में आई है कि मेरे को माफी मिले अपने पाप से। जब लोग उसको यीशु मसीह को जज किया कर रहे थे, जब यीशु मसीह को जज कर रहे थे कि अगर इसे पता होता कि ये स्त्री कैसी है, कितने पाप किया करती थी, उस समय यीशु मसीह का ध्यान उसके पापों को क्षमा करने पे था मेरे प्रियो। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो हम सब जानते हैं यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को या चोरों को भी चढ़ाया जा रहा था, जिसमें से एक चोर यीशु मसीह को बोलता है कि जब तू
स्वर्ग में जाए तो मेरे लिए भी एक जगह वहां पे बनाना। मैं जानता हूं कि तू यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब वहां पे खड़े लोग उस चोर का मजाक बना रहे थे कि तूने इसको, चोर को ये देख के उसको बता रहे थे कि ये तो पूरे जीवन से चोर है, इतने गंदे गंदे काम उसने किए, इतने खून उसने किए हैं, इतनी चोरी उसने करी है, कितने लोगों को उसने लूटा है। जब नीचे खड़े हुए लोग सूली पे चढ़े हुए उस चोर का मजाक बना रहे थे, उस समय वो यीशु मसीह के आगे अंगीकार कर रहा था। मेरे प्रियो, जब लोगों का ध्यान उसकी चोरी पे था कि वो कितनी चोरियां करता था, कितने खून उसने किए हैं, उस समय यीशु मसीह का ध्यान था उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों के लिए जो माफी के थे, जो शब्द बता रहे थे कि वो अपने जीवन को सरेंडर कर रहा है, वो अपने जीवन को यीशु मसीह के पास ला रहा है ताकि उसके जीवन का उद्धार हो जाए। मेरे प्रियो, जब लोगों का ध्यान था कि वो चोर इतने गंदे चोरियां करता था, इतने बड़े बड़े पाप किया करता था, उस समय वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा है, इस इंसान को मारा जा रहा है क्योंकि ये मौत ही डिजर्व करता है। उस समय यीशु मसीह का ध्यान था। उस समय जब लोग सोच रहे थे कि ये को मौत मिल रही है, वो बहुत खुश थे। उस समय यीशु मसीह भी खुश थे कि उस इंसान को, जिस इंसान के बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि इसको मौत मिल रही है, उसी समय उस इंसान को एक अनंत जीवन मिल रहा था। मेरे प्रियो, जब फरीसी उस स्त्री को जज कर रहे थे, उसके पुराने पापों के वजह से, व्यभिचार के वजह से जो वो किया करती थी, उस समय यीशु मसीह का ध्यान उस स्त्री को जो नया जीवन उस समय मिल रहा था उस पे था। मेरे प्रियो, जब लोगों का ध्यान उस चोर पे था कि वो अपने पुराने पापों में इतना घिरा हुआ था, सही है उसको मौत की सजा मिल रही है, उसी समय यीशु मसीह का ध्यान इस बात पे था कि उस चोर को एक अनंत जीवन मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज वैसे ही मैं कितनी लोगों को जानता हूं कि जिनका न्याय आज भी उनके पुराने पापों के वजह से, उनके पुराने गलतियों के वजह से, उनके पुराने जीवन के वजह से आज उनका न्याय किया जाता है। जिन पापों को वो पीछे छोड़ के आ गए हैं, आज भी उनका न्याय उन पापों की वजह से किया जाता है। आज वो प्रभु का वचन बांट रहे हैं, अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ के आज प्रभु का, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मगर लोग आज भी उनका न्याय करते हैं कि वो तो ऐसा था, झूठ बोलता था, शराब पिया करता था, गंदे काम किया करता था, और आज देखो वो परमेश्वर की बातें करता है, आज यीशु मसीह की बातें करता है। मेरे प्रियो, पुराना जीवन पीछे छूट गया है, उसके पापों की क्षमा मिल चुकी है, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, और अब हमें यीशु मसीह के काम को करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी का न्याय मत करिए, चाहे वो किसी के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो, चाहे वो किसी के पिछले प्रोफेशन की वजह से हो, या पिछले जीवन में वो क्या काम किया करता था, या पिछले जीवन में उसने कैसे पाप किए हैं, इन चीज़ों की वजह से कभी किसी का न्याय मत करिए। बाइबल में और भी बातें बताई गई हैं कि कैसे एक इंसान का न्याय होता है, मगर मैंने 3 बड़ी बड़ी बातें आपको बताई, कैसे यीशु मसीह का न्याय हुआ, लोगों ने उसको जज करा, कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पतरस का, जिसने जन्म से लंगड़े को, भिखारी को चंगाई दी, कैसे उसका न्याय हुआ, कि कैसे एक मछुआरा चंगाई दे सकता है। मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे उस चोर का, उस स्त्री का न्याय हुआ जो अपने पुराने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आई थी, अपने जीवन को सरेंडर करने, अपने पुराने जीवन को लेके वो यीशु मसीह के पास आई थी कि प्रभु यीशु मसीह, ये मेरे पाप है, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देती हूँ। उस समय वचन हमें बताता है कि हमारे पाप चाहे कितने मैले क्यों ना हो, कितने गंदे क्यों ना हो, यीशु मसीह उन पापों को धोकर एकदम सफ़ेद कर देता है, और जब वो सफ़ेद हो जाते हैं तो हम उसको दोबारा पहन लेते हैं अपने जीवन को। उस पाप जो हमारे धुल गए हैं उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, वो जो गंदगी हमारे जीवन में थी, जिस वजह से आज भी हमारा न्याय होता है, उनको हम कितने पीछे छोड़ के आ गए हैं, मगर आज भी लोग हमारे को उस गलतियों की वजह से हमारा न्याय करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्याय करना, किसी को जज करना प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हम जानते हैं कि हम अपने प्रभु के साथ समय बिताएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु के वचनों में और गहराई से सीखना है, और गहराई से और ज़्यादा समय प्रभु के वचनों में बिताना है, और सीखना है कि वचन हमें क्या बताता है। ऐसी क्या बातें थी प्रभु में जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि तब हम प्रभु के बच्चे कहलाए जाएंगे, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवनों से निकालनी है, जिनके निकालने के बाद हम प्रभु के बच्चे कहलाए जाएंगे। मेरे प्रिय, आज मैंने आपको बताया आपको कि कैसे जज करना, किसी का न्याय करना प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर हम किसी का न्याय करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु के बच्चे नहीं हैं। हम अपने दिमागों में सोच तो सकते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करता है, मगर हम उसके बच्चे तब बनेंगे पूरी तरह जब हम हर वो चीज़ को छोड़ देंगे
जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। कभी किसी का न्याय मत करिए। अगर प्रभु का दास या कोई भी इंसान आपके पास आता है प्रभु का वचन लेके, तो कभी उसके पिछले जीवन को, पुराने पापों को लेकर, वो क्या काम किया करता था, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कभी उसको लेकर उसको जज मत करिए, क्योंकि वो पिछली जीवन था उसका, मगर जब प्रभु ने उसको चुना है तो अब वो प्रभु का बेटा है, अब वो प्रभु की बेटी है। उसका पुराना जीवन बीत चुका है, वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर आज प्रभु के पीछे चल रहा है। और जब प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया है तो आप और मैं कोई नहीं होते किसी के पापों को गिनाने वाले या किसी के पापों के वजह से उसको जज करने वाले। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप सबको ये वचन पसंद आया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। आपने सिखाया है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है, किसी भी तरह से किसी का न्याय नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हम इतने योग्य नहीं हैं प्रभु जी हम किसी का न्याय कर सकें। प्रभु जी हम इस काबिल नहीं है प्रभु जी कि हम किसी का न्याय कर सकें, क्योंकि आपने बोला है प्रभु जी हम में भी गलतियां होती है। हर एक इंसान गलतियां करता है, हर एक इंसान पाप करता है प्रभु जी। और अगर हम खुद गलतियां करते हैं, हम खुद पापी हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता प्रभु जी किसी दूसरे इंसान का न्याय करने में। हमें हमेशा दूसरों की गलतियां बड़ी लगती है प्रभु जी अपनी गलतियों के लिए। हम जब अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियों से जोड़ते हैं तो हमें हमेशा दूसरों की गलतियां बड़ी लगती है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, हमें सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि हम समझ सकें, आपके वचनों की गहराइयों को समझ सकें प्रभु जी, कि हमें किसी का न्याय नहीं करना। और भी जो भी बातें प्रभु आप में नहीं है, हमें वो बातें नहीं करनी प्रभु जी, क्योंकि हमें आपके बच्चा बनना है। हमें आपके दोबारा आने के बाद जब आप आएंगे प्रभु जी, तो हमें आपके साथ स्वर्ग जाना है प्रभु जी। हमें अनंत जीवन आपके साथ जीना है प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, इस विश्वास के साथ प्रभु जी कि आपने जो वचन दिया है हम समझ भी सके हैं प्रभु जी, और उस पर चल भी सकेंगे प्रभु जी। छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब समझ पाए हैं कि किस तरह से कल तक जब अब्राहम और सारा का मजाक बनाया जाता था कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, अगले ही दिन उनके घर में इसहाक का जन्म हुआ। कल तक जो दाऊद भेड़ों को चराया करता था, अगले ही दिन वो दाऊद एक राजा बन गया। कैसे कल के दिन तक पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को सताया करता था, उनको मारा करता था, पर अगले ही दिन कैसे वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला खुद बन गया और यीशु मसीह के वचनों को बांटने वाला खुद बन गया। आप सबको जय मसीह की।